ज़्यादातर किशनगंज में कांग्रेस का ही शासन चला है, सांसद रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस है, कांग्रेस से रहेंगे। उनका शासन रहते हुए भी ये पुल नहीं बना है और अभी भी आप बोल रहे कि हम कांग्रेस ही में रहेंगे, तो फिर आप उम्मीद किससे कर रहे हैं? आप उम्मीद आप क्या है, अब 5 साल गुजरेगा तो इन्हीं का, हम लोग तो कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते हैं बाबू, चाहे जो भी हो जाए। ये कौन सा कमिटमेंट है कि कांग्रेस छोड़ नहीं सकते हैं? कांग्रेस ही है, कांग्रेस में रहेंगे ही। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं। आप किसी में वो दिक्कत नहीं है, हम ये पूछ रहे हैं कि इतना दिन से कांग्रेस का ही राज चला ना, फिर भी आपका यहाँ पुल नहीं बना है और आप ही दर्द सुना रहे हैं, तो आपको दर्द सुनाने का कोई मतलब नहीं है? दर्द को हम कोई आज तक भरा नहीं है। कौन भरेगा? सांसद भी भरेगा, कांग्रेस का ही सांसद भरेगा, पार्लियामेंट मेंबर भरेंगे। इस तरह का 2-3 वारदात ऐसा हुआ कि मतलब डिलीवरी इधर ही हो गया, रास्ते में हुआ, नदी में हो गया है। और पिछले बार तो देखे कि बीच धार में जाकर नाव डूब गया था, तो इससे काफी लोग भयभीत हैं। हमारी समस्याओं को सुने कि हमारी क्या समस्या है, हमें किस चीजों की जरूरत है। हमें सबसे पहले यहाँ पर एक पुल की जरूरत है। आज जो ये चचरी पुल बना है, ये खुशी का एक माहौल नहीं है, ये दुख का माहौल है। अब कितनी बार रोएंगे, अब इतना रो चुके हैं कि आंख में आंसू तक नहीं है। नाव से आना जाना करने में बहुत तकलीफ हो रहा है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, ये पुल हो जाएगा तो थोड़ा सुविधा तो होगा। इंशाल्लाह मेरे संज्ञान में आया है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी और प्राथमिकता के आधार पर मैं उसको करने की कोशिश करूँगा और सरकार से गुहार लगाऊंगा कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मेरे रीजन में ही काम हो जाए, बेहतर होगा। खरखड़ी घाट पर इस पुल के निर्माण को लेकर के ग्रामीण काफ़ी समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज ग्रामीण यहां पर चचरी पुल का निर्माण कर उद्घाटन किया और साथ ही साथ विधायक और सांसद से पुल निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जितने भी स्कूल, अस्पताल, पंचायत या फिर जो भी ज़रूरियात की चीज़ है वो सभी नदी पार होकर के ही सुविधा मिलती है और नदी पार होने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। खास करके बरसात के समय में नाव पलट जाने की घटनाएं भी कई सारे घटती है, जिसको लेकर के जान माल के नुकसान भी होती है। इस मामले को लेकर के हमने किशनगंज विधायक इजहारुल हसन से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि इस पुल का निर्माण बहुत जल्द होगा, क्योंकि हम लोगों ने 7-8 बार विधानसभा में इसके बारे में आवाज़ भी उठाई और उसका फल ये रहा कि इस पुल का निर्माण बहुत जल्द होने जा रहा है। साथ ही साथ विधायक इजहारुल हुसैन ने ये भी बताया है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई पुल सड़क नहीं है जो अब तक ना बना हो, सिर्फ एक आध बाकी है, वो भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा, जैसे कि खरखड़ी घाट पर पुल। इस पुल के निर्माण को लेकर हम लोग लगे हुए हैं और जल्द ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने एस्टिमेट कॉस्ट भी दिखाई है। उन्होंने बताया है कि 18 करोड़ की इस पुल का निर्माण होगा, जो कि एस्टिमेट कॉस्ट हम लोगों ने बनाया है। बहुत जल्द इसका DPR तैयार होगा और नाबार्ड के तरफ से अप्रूवल आने के बाद इस पुल का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। आपने बहुत सारे ऐसे पुल, रोड, घाटों का उद्घाटन करते हुए देखा होगा, लेकिन आपको हम आज एक ऐसे पुल का उद्घाटन के बारे में बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं जिसको देख करके आपको दुख पहुंचेगा। खुशी नहीं होगी, दुख ही पहुंचेगा। क्योंकि आज़ादी के 77 साल बाद, 76 साल बाद आज भी हम एक ऐसे पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पुल की मांग नहीं होने की वजह से यहाँ के ग्रामीण अपने स्तर से एक चचरी पुल बनाया है और आज इसका उद्घाटन हुआ है। ये खुशी की बात नहीं, ये दुख की बात हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक पुल निर्माण करने को लेकर के कई सारे यहाँ पर राजनीतिक दल आए, धरना प्रदर्शन हुआ और बाकी बहुत सारे सभाएं हुई, बस सब राजनीति रोटी सेक करके चले गए, लेकिन आज तक पुल बना नहीं, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीण मजबूर होकर के खुद से श्रमदान करके आज एक चचरी पुल बनाया है आवागमन करने को लेकर के। यहाँ पर ग्रामीण, बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं और इन ग्रामीणों से भी उसके दर्द को जानना चाहेंगे। और उस नतीजा को देख करके हम लोग ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते, हम लोग थक गए हैं बाबू। एक शायर है कि काली की है रंग ना सफ़ेदी की, हमको आए ना दिखाना है, हम दिखाते रहेंगे। क्या बात, बहुत यही बात है। हमारे पार्लियामेंट जो मेंबर है उनसे भी हमारी बात हुई है, वही आश्वासन, यही बस आश्वासन। और दिक्कत को हमारा कोई आज तक समझा नहीं कि इतने दिन से हम लोग बोल रहे हैं हम लोग कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस में रहेंगे ही, ऐसा कोई बात नहीं है। सुना जाइए, हाँ, अब नहीं है तो क्या करेंगे? अब तो हम लोग तो बहुत पहले से हैं। फिर गठबंधन आता है, अपनी समस्या का हल गठबंधन आता है, उसमें भी रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे? जो कहने का है, करने का है, हम लोग कर देते हैं। बाकी अगला बार भी आपका इसमें मीडिया में कवरेज हुआ था ये सब बात, अभी भी बोल रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर से भी बोले हैं, आश्वासन दिया है कि उसका DPR बन गया है। क्योंकि ज़्यादातर किशनगंज में कांग्रेस का ही शासन चला है, सांसद रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस है, कांग्रेस से रहेंगे। उनका शासन रहते हुए भी ये पुल नहीं बना है और अभी भी आप बोल रहे कि हम कांग्रेस ही में रहेंगे, तो फिर आप उम्मीद किससे कर रहे हैं? आप उम्मीद आप क्या है, अब 5 साल गुजरेगा तो इन्हीं का, हम लोग तो कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते हैं बाबू, चाहे जो भी हो जाए। ये कौन सा कमिटमेंट है कि कांग्रेस छोड़ नहीं सकते हैं? कांग्रेस ही है, कांग्रेस में रहेंगे ही।
ऐसा कोई बात नहीं। आप किसी में वो दिक्कत नहीं है, हम ये पूछ रहे हैं कि इतना दिन से कांग्रेस का ही राज चला ना, फिर भी आपका यहाँ पुल नहीं बना है और आप ही दर्द सुना रहे थे, तो आपको दर्द सुनाने का कोई मतलब नहीं है। दर्द को हम लोग का कोई आज तक भरा नहीं। कौन भरेगा? सांसद भी भरेगा, कांग्रेस का ही सांसद भरेगा, पार्लियामेंट मेंबर भरेंगे। शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अच्छी कोचिंग करने के लिए आज भी जान को हथेली पर रख के नाव में चढ़ के जब फ्लड सिचुएशन होता है उस वक्त भी इस पर आना पड़ता है, क्योंकि कोचिंग, स्कूल, बैंक वगैरह इसी साइड में है, रायपुर पंचायत में है। अगर हल्का कचहरी हो तो रायपुर में है। आपको अब उस पार के 4 पंचायत के लोगों को और भी ग्रामीणों को अगर आने की आवश्यकता होती है तो बैंक ऑफ बड़ौदा मेन ब्रांच आप इसी साइड में, इस नदी के इस पार है। हल्का कचहरी वो भी इस पार है। आपका क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस भी इसी पार है। उसके बाद जो अगर आप इसी तरह से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर जिला मुख्यालय भी जाना पड़ेगा तो इसी रास्ते से, इसी रूट से होके जाना पड़ेगा, कि इधर से थोड़ा नज़दीक पड़ता है। तो अगर इसी वजह से तो हमारे बच्चों के जो तकलीफ़ है, पढ़ने वाले बच्चों की तकलीफ़, और हमारे जो हमला औरतें होती है डिलीवरी के टाइम में, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, नदी में फ्लड हो तो काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। इस तरह का 2-3 वारदात ऐसा हुआ कि मतलब डिलीवरी इधर ही हो गया, रास्ते में हुआ, नदी में हो गया है। और पिछले बार तो देखे कि बीच धार में जाकर नाव डूब गया था। तो इससे काफ़ी लोग भयभीत हैं। हमारी समस्याओं को सुने कि हमारी क्या समस्या है, हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले यहाँ पर एक पुल की ज़रूरत है। लेकिन आज तक इसका पुल निर्माण की तो दूर की बात, यहाँ तक हम लोगों को आश्वासन तक नहीं मिला है। हम किसी पार्टी विशेष या इससे बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। आज जो ये चचरी पुल बना है, ये खुशी का एक माहौल नहीं है, ये दुख का माहौल है। अब कितनी बार रोएंगे? अब इतना रो चुके हैं कि आंख में आंसू तक नहीं है। अब इस दर्द को या तो आपके जरिए हो, या हम तो मीडिया बंधु से ये कहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से ही इसका कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। मैं अपने स्तर से, अपने ग्रामीणों के स्तर से, अपने पंचायत वासियों के स्तर से, हम लोग अभी 3-4 पंचायत जुड़े हुए हैं इसमें से, लेकिन 3-4 पंचायत पर किसी का नज़र नहीं है। यहाँ आज देख रहे हैं ना लोगों का भीड़, ये इसी का कारण तो है। अच्छा, इस नदी की वजह से कटाव भी हो रहा है, कटाव रोधी कार्य आज तक अभी किसी ने करने की पहल की है? आज तक अभी तक तो हमारे नज़र में कोई आया नहीं। हालांकि एक बार बात भी किए थे कि कितनी बार कहे कि सर एक बार कम से कम देख लिया जाए। यहाँ कब्रिस्तान है सामने, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। इसका कटाव के लिए बाढ़ के समय नदी तो फुल होता होगा। हाँ, बाढ़ के समय तो नदी कैसे होती है? उस वही नाव का सहारा, एक नाव का ही सहारा तो बचा है। सुनने में है कि नाव से भी कभी हादसा, बहुत हादसा होता है, बहुत हादसा होता है। कई बार हुआ, एक बार तो पिछली बार तो ऐसा हुआ कि नाव भी ये आधा पार करने के बाद डूब गया था। मैं जी अब्दुल करीम है मेरा नाम, और यहाँ पे बहुत सारा परेशानी है, इसलिए हम लोग एक तो कमेटी बनाए, पुल निर्माण संघर्ष कमेटी। अगले बार भी उसी सबको लेके बैठे, पुल बनाए, तो उद्घाटन भी किए, यहाँ धरना भी दिए, और इस बार भी हम लोग सबके सहयोग से ये चचरी का पुल दिए। क्यों दे रहे हैं कि इस बार 5-6 पंचायत का आदमी बहुत सारा परेशानी में है, नाव से आना जाना करने में बहुत तकलीफ हो रहा है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं ये पुल हो जाएगा तो थोड़ा सुविधा तो होगा। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं मेरे विधानसभा में एक ही पुल है जो यहाँ चचरी का मामला है, वो खरखड़ी पुल है डोक नदी पर। और ये बात जायज़ भी है, लोगों की मांग जायज़ है। मुझे भी जाना होता था पहले, तो काफ़ी दिक्कतें होती थी। कई बार नाव पलट गया, कुछ लोग उसमें हादसा भी हुआ। तो इस सिलसिले में मैंने एक बार नहीं, लगभग हमको लगता है कि 7-8 बार मैंने विधानसभा में इस सिलसिले में बात की और सवाल उठाया। तो खैर जो भी हो, आपको लगता है कि मेरे पास शायद मैं आपको देने जा रहा हूँ जो चेकलिस्ट जमा भी हो चुका है उस सिलसिले में, और प्रोपोजल में चला भी गया है। और इससे पहले मैं पटना गया था, वहाँ बात हुई कि जैसे नाबार्ड का पैसा आ जाएगा तो इंशाल्लाह प्रायोरिटी के हिसाब से मेरा पुल बनना चाहिए वहाँ पे, अब बनेगा मुझे उनसे। अभी जो चेकलिस्ट में गया 18 करोड़ का लगभग है, तो इसमें और भी बढ़ेगा, उम्मीद है कि लेंथ के हिसाब से काम होगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मेरी कोशिश होगी, और मेरे ऊपर कर्ज भी है। अच्छा, अवाम की तरफ से अवाम का ये कहना है कि पिछले 6-7 महीने से हमें आश्वासन मिल रहा है, पुल नहीं मिला है। देखिए, मैं आपको अपने बताता हूँ, मैंने चुनाव में कोई आश्वासन किसी को नहीं दिया। मैंने चुनाव में मैंने कहा कि फलाना काम कर दूँगा, इसलिए मुझे वोट दीजिए। चुनाव के बाद मैं गया था वहाँ पर, मैंने आश्वासन दिया उनको कि मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मेरे अपने डिजम में कम से कम शिलान्यास कर सकूँ उस ब्रिज का, और जब अगर शिलान्यास हो जाएगा तो मेरे ऊपर भी एक कर्ज समझिए बोझ है ऊपर, तो ये मेरे ऊपर से हट जाएगा। और कौन नहीं चाहेगा, कोई भी हर नेता जो हैं प्रतिनिधि वो चाहते हैं कि उनके हाथ से कोई काम हो, तो जाहिर सी बात है पब्लिक से ज़्यादा हम लोग को खुशी होती है कि मेरे हाथ से ही काम हुआ। क्या खरखड़ी की अवाम को 2025 से पहले
पुल पर से गुजरने का सौभाग्य होगा? इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह बार बार बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश है। प्रायोरिटी के हिसाब से कुछ उसके अलावा 1-2 पुल और भी है। मझिया में एक पुल का मामला है, इसमें मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन गवर्नमेंट मेरी सरकार भी नहीं है, हम लोग अपोजिशन में है। जहाँ तक होगा माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है हमको इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि भाई नाबार्ड में पैसा जैसे ही आएगा इंशाल्लाह प्राथमिकता के हिसाब से उस ब्रिज को बनाने की कोशिश होगी। सर, दूसरी खबर ये थी कि जहाँ पर ये चचरी पुल है उसी पुल के करीब में कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान का आधा हिस्सा जो है साहब वो नदी के जद में आ गया, विलीन हो गया है सर। जी। और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि आज तक किसी ने सुध नहीं ली है, लगातार वो गुहार लगा रहे। तो क्या आपकी तरफ से अगर पहल करके बोल्डर पिचिंग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उसको रोका जा सकता है? आपके संज्ञान में है ये मामला? देखिए, वहाँ के कब्रिस्तान का संज्ञान में नहीं है, बाकी आमबाड़ी वगैरह का मामला आया था तो मैंने बात भी किया, उसमें हुआ भी है। वो जो जियो बैग जो होता है, जियो बैग उसका हुआ है, लेकिन जियो बैग एक्चुअली वो इमरजेंसी फ्लड फाइटिंग के लिए होता है। लेकिन जिस कब्रिस्तान की हम बात कर रहे हैं सर, तो वहाँ मुझे लगता है कि बगैर वो जो बोल्डर पिचिंग है उसके बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता है, ऐसा? चलिए, संज्ञान में आया मेरे, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बता दूँ आपको कि अभी जो महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें गवर्नमेंट का ये है कि साइड में, दोनों साइड में बोल्डर पिचिंग भी होगा, साथ साथ में और रोड भी होगा। इस सिलसिले में थोड़ा वक्त लगेगा। 3rd फेज में हम लोग हैं, टेढ़ागंज में शायद शुरू होने वाला, कुछ वहाँ डिस्प्यूट हुआ है, तो हमको लगता है कि जल्दी जैसे टेढ़ागंज शुरू हो जाएगा तो यहाँ भी काम दोनों साइड में फौरी तौर पर कुछ हो सकता है। इंशाल्लाह मेरे संज्ञान में आया है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी और प्राथमिकता के आधार पर मैं उसको करने की कोशिश करूँगा और सरकार से गुहार लगाऊंगा कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मेरे रीजन में ही काम हो जाए, बेहतर होगा।